भगवानी कथा हर प्रकार से पुण्य देने वाली वस्तु है। यजमान तो अपना धर्म कमाएगा, यजमान तो अपना धर्म कमाएगा, है ना। वो तो जाकर के घर घर कहेगा कि भैया कथा सुनने का बुलौआ है। जैसे आप लोगों ने पहले गांव में पूरे घर के लोग लगन का बोलने जाते थे, है ना, नौतुआ बुलौआ घूमते थे, फिर खाम का कहने जाते थे घर वाले, फिर बेचारे भोजन वाले भी जाते थे, घर के लोग जाते थे। आप लोगों ने विचार किया कि कारज होता है तो व्यक्ति परेशान बहुत हो जाता है, इसलिए केवल खवास के द्वारा बुलौआ गांव में भेजो और मनुष्य आ जाएगा भोजन करने के लिए शादी में। उसी प्रकार से कथा का पुण्य लेने के लिए एक दिन यजमान पहले दिन पूरे गांव में बुलौआ दे दे, पति पत्नी सहित दे दे, घर घर जाकर के कि भैया कथा सुनने का बुलौआ है, 7 दिन कथा सुनने के लिए भगवान की आइएगा। और मेरा पूरा गांव निसंकोच होकर के अगर 7 दिन भगवान की कथा में जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है माई बाप, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी के घर मान लीजिए कारज है, वो अकेला व्यक्ति है, वो नित्य अगर गांव में जाए, गांव अब मेरा बड़ा हो गया है ना, 2 किलोमीटर में होगा कम से कम गांव, जेठ की दोपहरी में किसी के घर कथा हो और नंगे पांव बुलौआ दे, और समझिएगा उसका तो पुण्य है, वो तो पुण्य कर रहा है। आप जैसे संतों के घर वो पग पग लेके जा रहा है तो उसका 1 कोटि यज्ञ का पुण्य हो रहा है। लेकिन हमारा घर बैठे बैठे कितना पुण्य क्षीण हो रहा है कि हम भगवान की कथा में बुलाने पर जा रहे हैं। भगवान की पावन पुण्य जैसी कथा जिसमें मनुष्य भव सिंधु पार होता है, धन संपत्ति पुत्र पौत्रादि प्राप्त होते हैं, उसके लिए हम बैठ करके कोई हमें बुलाने आए, जोड़े से आके कहेगा कथा सुनने आना, तब हम उसके घर पहुंचे तो माई बाप क्या फिर वो कथा सुनने का धर्म हमारा क्षीण नहीं हो रहा? उसको तो मिल रहा है पर कहीं ना कहीं हमारा धर्म क्षीण हो रहा है। इसलिए केवल 1 दिन का नियम रख लिया जाए कि 1 दिन मान सम्मान से कथा का बुलावा पूरे गांव में हो जाए और पूरा गांव श्रद्धा सहित भगवान की कथा सुनने के लिए प्रांगण में आकर के बैठ जाए। यही धर्म है, यही गांव की नीति है, और इसी गांव की नीति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हर हर नर्मदे। ये सभी कथा होने के बाद प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि ऐसा किसी को ना लगे, ये बात मैंने अपने मन से रखी, किसी ने बुलवाई है मेरे से, इसीलिए पूरी कथा होने के बाद कह रहा हूँ। अब कथा नहीं है अपने गांव में, अब जब भी होंगी 5 महीने बाद होंगी, तो विचारणीय बात है, अच्छी बात है। पहले दिन का 1 निमंत्रण, उसके बाद में जिसके घर भी कोई जाए ना जोड़े से, आप प्रण कर लेना, संकल्प कर लेना कि मेरे घर कोई आया, मैं उससे यही बोलूंगा कि भैया आज आ गए तो आ गए, अब कल से मेरे घर मत आइएगा। मैं 7 दिन बिना बुलाए मेरा पूरा परिवार आपके घर भगवान की कथा सुनने आएगा, पर मेरे ऊपर एक उपकार करना कि कल से आप मेरे घर कथा का बुलौआ लेके मत आना। भगवान की कथा का बुलौआ लेके आओगे तो मेरा सुनने का धर्म छीन हो जाएगा। ऐसा पूरा गांव अगर एक बार कह देगा ना तो एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। हर हर नर्मदे, क्योंकि ये मैया नर्मदा ब्रह्मलोक से भगवान की जटाओं से हम जैसे मनुष्यों को उतारने के लिए कलयुग में आ सकती है, तो हम गांव के गांव में कथा सुनने आ ही सकते हैं, क्योंकि